हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 1 ग्रेड 9 का प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। पहले के वीडियोस में हमने ये सारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। तो क्या होता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस? तो गैसेस डू नॉट हैव फिक्स शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम कुछ भी नहीं होता गैस का, फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है। इट कैन बी कंप्रेस टू स्मॉल वॉल्यूम, बहुत ही कम कंप्रेस होता है। कंपेयर टू सॉलिड वो ज़्यादा कंप्रेस होता है, पर कंपेयर टू लिक्विड वो गैसेस वो कम कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड गैसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस हो सकते हैं। तो गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी, उनकी डेंसिटी बहुत ही लो होती है। मीन्स इन अ गिवन क्यूब, इन अ गिवन 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का जो क्यूब लेंगे उसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ गैस है वो बहुत ही कम होती है, तो डेंसिटी उसकी ज़्यादा नहीं होती है। फिर गैसेस जो है वो कंटेनर को कम्प्लीटली फिल करते हैं। फिर कंटेनर को फिल करते हैं मतलब गैस किसी कंटेनर में डालो तो वो पूरा कंटेनर उससे भर जाता है। फिर दे फ्लो ईजीली फ्लो कर सकते हैं, वो फ्लूइड है। एंड आर वेरी वेरी लाइट इन वेट। तो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स विच मेक दिस सॉलिड्स लिक्विड एंड गैसेस डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज। ऐसा क्या होता है कि वो सॉलिड अलग होता है लिक्विड से, लिक्विड अलग होता है गैसेस से? क्यों ऐसा होता है? तो 3 रीजन से ऐसा होता है। एक तो स्पेस इज बिटवीन द पार्टिकल्स, उनके जो पार्टिकल्स हैं उनका स्पेस सॉलिड में बहुत ही कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है, और गैसेस में उनके बीच में स्पेस बहुत ही ज़्यादा होता है। दूसरा रीज़न है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स सॉलिड में एक दूसरे को बहुत ही अट्रैक्ट करके रखते हैं, लिक्विड में कम और गैसेस में उससे भी कम। तो ये 2 रीज़न हुआ। और थर्ड रीज़न है अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। हमने पहले लेक्चर्स में वीडियोस में पढ़ा है कि पार्टिकल्स जो है वो ब्राउनियन मूवमेंट से मूव करते रहते हैं, पर सॉलिड में कम मूव करते हैं, लिक्विड में ज़्यादा और गैसेस में बहुत ही ज़्यादा मूव कर सकते हैं। तो ये 3 रीज़न की वजह से सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है। तो चलिए आए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है देखते हैं। तो यूनिट टू मेजर दी टेम्परेचर। तो अभी टेम्परेचर को मेजर करना सीखेंगे। तो डिग्री सेल्सियस जो है वो कॉमन यूनिट है टेम्परेचर का, जो हम हर जगह यूज़ करते हैं। क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स में भी डिग्री सेल्सियस का यूज़ होता है। डिग्री सेल्सियस कैसे लिखते हैं? ऊपर डॉट और ये सी, उसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस मतलब आइस क्यूब जो होता है जब वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है वो तब 0 डिग्री सेल्सियस उसका होता है। और बॉइलिंग पॉइंट मतलब जो वाटर हमने लिया है वो बॉयल होना शुरू होता है, जब फर्स्ट बबल उसमें आता है तब उसका टेम्परेचर रहता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखते हैं दूसरी टेम्परेचर की स्केल कौन सी है। तो दूसरी टेम्परेचर की स्केल होती है केल्विन टेम्परेचर स्केल। पहला था डिग्री सेल्सियस, दूसरा है केल्विन। केल्विन जो है वो एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट के बारे में आपने पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। तो केल्विन यूनिट है वो एसआई यूनिट है, वो मेन स्टैंडर्ड यूनिट है ऑफ, यहाँ पे ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल के से, और इसको सिर्फ के ही लिखते हैं, उसके आगे डिग्री की साइन नहीं लगती है। अब अब उसको अगर जो 0 डिग्री सेल्सियस है और 100 डिग्री सेल्सियस है उसको अगर अपन केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस हो जाएगा 273 और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो जाएगा 373 केल्विन। तो ये डिफरेंस है डिग्री सेल्सियस और केल्विन में। तो इसका कन्वर्जन देखते हैं हम कैसे होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। अगर हम बोले 0 डिग्री सेल्सियस तो उसकी वैल्यू है 273 केल्विन। ये 273 नंबर बहुत ही अच्छे से याद रखना है आपको, क्योंकि इसको कन्वर्जन के लिए यूज़ करना है। तो रिलेशन बिटवीन टू स्केल्स, डिग्री सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन क्या है? तो टेम्परेचर ऑन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस प्लस 273। यहाँ पे जगह नहीं थी तो यहाँ पे आया है वो। तो टेम्परेचर ऑन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस प्लस 273। तो ये
उसकी इक्वेशन है, ये आपको लर्न करनी है। टेम्परेचर ऑन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस प्लस 273। अब इस रिलेशन को हम यूज़ करेंगे कन्वर्ट करने में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिग्री सेल्सियस में अगर हमें टेम्परेचर दिया है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास केल्विन में टेम्परेचर दिया है तो उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन। तो उसके लिए हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है कन्वर्ट 25 डिग्रीज इनटू केल्विन स्केल। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो किस में है? डिग्री सेल्सियस में है। किस में फाइंड आउट करना है? केल्विन में फाइंड आउट करना है। तो इसका इक्वेशन क्या था हमारे पास? इसका इक्वेशन था टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। ये इक्वेशन है। तो हमारे पास हमको केल्विन का फाइंड आउट करना है, सेल्सियस का दिया हुआ है। तो जस्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करने से 25 प्लस 273 तो 298 केल्विन हमें मिल जाएगा। तो केल्विन में टेम्परेचर, अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है और केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को 273 से ऐड करना रहेगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कन्वर्ट 300 केल्विन इनटू सेल्सियस स्केल। तो टेम्परेचर ऑन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस प्लस 273। ये इक्वेशन है हमारी। इक्वेशन हमें याद रखनी है। तो हमें किस में दिया है टेम्परेचर? केल्विन का टेम्परेचर हमें दिया है, तो वो हमने वैल्यू पुटअप करी। फिर इक्वेशन में सेल्सियस का हमें फाइंड आउट करना है, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहने दिया। प्लस क्या है? 273 इक्वेशन जो है। तो इसको हम इज इक्वल टू के इस साइड रहने देंगे और ये 273 को इस साइड लेके जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 300 माइनस 273, तो 27 डिग्री सेल्सियस हमें मिल जाएगा। तो अगर हमारे पास टेम्परेचर केल्विन में है और डिग्री सेल्सियस में चाहिए, तो जो भी हमारे पास केल्विन का टेम्परेचर है उसको माइनस 273 करना रहेगा। तो ये दो हमको याद रखना है। तो टू कन्वर्ट, जो मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, तो टू कन्वर्ट सेल्सियस स्केल टू केल्विन, सेल्सियस स्केल को केल्विन में करना तो ऐड करना रहेगा। सेल्सियस स्केल टू केल्विन करना है तो ऐड करना रहेगा। और KCS, केल्विन स्केल को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो सब्सट्रैक्ट करना रहेगा। CKA इसमें आएगा ऐसा इक्वेशन, CKA मतलब CKA सेल्सियस टू कन्वर्ट सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल यू हैव टू ऐड, एंड KCS टू कन्वर्ट केल्विन स्केल टू सेल्सियस यू हैव टू सब्सट्रैक्ट। तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म आप याद करके लर्न कर सकते हो इसको। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और कोई भी टॉपिक्स पे डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। कोई नया वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिख दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।